संवरिया रे राम रे विचार करी है बिरहा के सुनने वाले पूज्य बाबूजी लोग भक्ति भाव भजन हो गया अतनी सा आप लोग हास्य रस में आ जाता कि तीनों रस के मजा आप लोगों के बिरहा में हो जाओ। हाँ कहो कार्यक्रम भी धीरे धीरे अपने हाँ समाप्ति की तरफ बढ़ ही रहा है। कहो पहले क्या पुरानिया काका दादा एक बात कहा कि अहिर गड़ेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी बचाए रहा काया बदा काए ए जने बगली मान लो गुरुजी चरी बोय रहे चरी यानी कि गाय भैंसी के चारा होते आप लोग जानत होगा त चरी बोय रहे त यादव जी जब अपन छोड़े भैंस जब छोड़े अपन जानवर छोड़े गाय भैंस तो यादव जी वाली जानवर जब निकलत है भैया अगर उ चरी बोई बा तो पतिये भर खाई उपाती भर खाई बाकी जो ओकर डंडा होता है डंडा ओके छोड़ दे। लेकिन जब पाल बिरादरी वाले अपन फौज लेके निकली और अशोक भैया इस ग्राम से और कुछ हमारे दादी जी आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही पाल बिरादरी वाले जब लेके अपन जाई हैं फौज तो उनकर वाली का भेड़ी बकरी जो होते गुरुजी और लोग डंठो भर खाए ले जाई हैं छोड़ी है खाली एक बीता भर यानी उजड़ तक अजड़ तक जब छोड़ी है तो जब पासी बिरादरी वाले अपन लेके जाई हैं जेसीबी जब वो लेके जाई हैं तो उनकर मशीने में गुरुजी आगे 12 नंबर में हाँ तो उजाला जेसीबी के काम करत है आ वो पहुंचे तो चले जड़िए भर ओके जड़िए भर ऐसे नीचे से उठाइए तुझे कर बेचारे करे कहीं जा सारे सही कहा भाई अहिर गड़ेरिया पासी तीनों सत्यानाशी। आजकल आदमी जमाना इतना खराब हो गया काका खाली उनकर जाति भर उनके बुलाए दे तो FIR कर देते हैं। अब तो जतियों के नाम ले से बड़ा डेर लागत खाओ तनी मित्रता वह होती है जैसे भगवान कन्हैया सुदामा जी के जिसने कभी कुछ मांगा ही नहीं और एक वो थे भगवान कन्हैया जिन्होंने सब कुछ दे दिया लेकिन कभी जताया नहीं। रुक्मणी जी अगर तीसरी मुट्ठी वाला हाथ नहीं पकड़ते तो तीनों लोग सुदामा जी के दान दे देते ये रहे मित्रता। आजकल तो जमाना साला इतना खराब बा खाली आदमी तो के 100 रुपया दे दे जैसे 100 रुपया तो दिए जानती है फलानवा आज हमसे 100 रुपया मांगे से दे तो दिए देखा सार कल देते आदमी आजकल देते हैं ना। अच्छा एक बात बा घरे अगर साग सब्जी नहीं बा तो के भैया केहू नहीं दी लेकिन अगर केहू के पिए भर पैसा नहीं बा राजू तू परेशान है अब जले हम जियत रहा तो का पियम थोड़ी कमी हुई चला ठेका ले जाइए उ तो एक बोतल पियो के 2 बोतल पिया ते आजकल आदमी के चाहत बा कि के चैन से जिंदगी बिताए ले को चाहिए तनी बिरहा के तरफ कहानी हास रस के रही और कुछ मार्मिक बात भी मिली। 4 लाइन भूमिका के अंदर कवि जी भाव लिखा कैसे ए दिलीप भैया तनी कम बोला हो मत चले लेकिन कम बोला। अरे मूर्खता की बेहद होती है दोस्तों अरे दोस्त थे 4 उनकी कहानी सुनो अरे पंडित जी कहते कथा था उसे हैया दो मिलाओ दूधवा में पानी पाल मौलवी पंडित यादव के संग अरे कहे अब चल मेला लागल बाबा
अरे अपने में खूब चारों चालाक थे, चलते राह में करते लबारी लबारी। कहे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों, दोस्त थे चार उनकी कहानी सुनो। पंडित जी कहते कथा ताव से यादों मिलावे है दूधवा में पानी। आजकल समाज में दो प्रकार के पागल चलते हैं। कवन कवन? एक पागल जिनके भगवान कई के भेजते हैं, आ एक पागल जे कई आदमी कहते हैं बंतू पागल, जे जानत हैं सब लेकिन वो बना ढना पागल है। कब भैया वो देखा था कि आज उनके घरे का होत बा, ऐसा जनवई है कि लागत बा कि अब ऐसे बरसारे से पागल के होइयो नहीं भाई कहो। अच्छा एक बात बा, जब से डेयरी खुल गए तब से जानला अहिरन के ऊपर बड़ी विपत्ति आई। पहले के व्यापारी रहा भैया, 1 लीटर दूधे में तनी सा पानी मिला के अपन काम लहाई जाए। ज्यादा अगर दूधे में पानी तो खाए आदमी शिकायत करे कि यादव जी देखा तू गलत करत है। पानी ज्यादा जावत बा तोरे दूधे में और पैसा बराबर लेते। यादव जी कहिए कि अब का बताई यार, भैंसिया मोर तलुआ में घुस गिरी, पानी ज्यादा पी। हाँ तो हमरे बिरादरी के ज्यादा झूठ बोलो नहीं आवत। कहे कि का करे भैया, वो भैंसिया तनी तलौना में हिल के रही, अब पानी ज्यादा पी ली है बा। झूठो बोलता ऐसा झूठ बोलता जो आदमी कबो मनबे न करे। कहो दूधे के साथे कहूँ पानी आवत थने से। जब से डेयरी आई गया, हालांकि हर बिरादरी अब डेयरी पे जात बा दूध लेके। अगर हम 50 ग्राम पानी डालबे तो तब डेयरी बता दी भैया दूधे में गड़बड़ी कही के आवत है, मैं इतना पानी मिला भा जान बड़ी विपत हुई बा गुरुजी। पंडित जी, यादव जी, पाल जी और मौलवी जी चारों बड़ा पक्का मित्र रहे, अब मित्रता बड़ी घनिष्ठ रहे। मौलवी जी, पंडित जी, यादव जी, पाल जी में इतना बने गुरुजी कि जान ला एक दांत काटी रोटी रही। एक दिन पंडित जी कहन कि यादव जी एक बात बताई। कहें हाँ बतावा। कहन कि गांव के बगली वाले गांव के बगली एक बड़ा बरियार मेला लगा बा। कहन तब कहें चलता कहें ना तनी सब मेला देखी आई। कहन चला और चारों जने चल दिए। जब चल दिए तो ले होत का एक लाइन गजल के भाव लगत बा, फिल्मी दुनिया वाले गाँव कैसे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। मेरा जिंदगी का मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, मेरे जिंदगी का मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दो। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। संसार में एक लाइन आप सभी के लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। माता पिता न होते गल, माता पिता न होते गल हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते
होता नहीं कहीं। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। दीनानाथ भैया हमारे पूर्व बीडी से भैरवान सांगेपुर प्रतापगढ़ से ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे माता पिता न होते हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। माई बाबू नहीं होते तो हम नहीं होते, आप न होता पूरा संसार न होता। राजकुमार यादव जी गोपालपुर से भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कब भैया गई है का? हाँ यार जिनसे गवा दो गुरु जी, आखिरी में बैठ जा, जागत रहो। कहानी का शुरुआत बा चारों मित्र गुरु जी केहू कुछ लेके केहू कुछ लेके चल रही है। जब चलत चलत शाम हो गया, एक जंगल मिला, जले जंगल मिला तो देखा बुरा मत माना, तो पंडित जी के भूख लग गए। कहे ए यादव भाई अब एक बात बताई, कहे बतावा। कहे ना जान ला पेट एकदम तड़पत बा। कहे बदे कहे जाले अभी पेट पूजा हो ही नहीं, और तब तक पंडित यह दरवाजे से आगे नहीं बढ़ी। कहे तब पंडित जी, पाल जी, मौलवी जी और यादव जी के एक बात समझावे। का समझावे? कहानी की शुरुआत नजम के भाव से कवि लिखते हैं। वाह चला कि पंडित जी तब तीनों से दिखाने लगे, चला कि पंडित जी तब तीनों से दिखाने लगे, बड़े जाति का होकर भोजन खुद बनाने लगे। करके विचार खीर पंडित जी बनाते हैं, करके विचार खीर पंडित जी बनाते हैं, धुलकर हाथ पैर वहीं बैठ जाते हैं। बन जाओ नार कैसे पंडित जी हाँ शोध किए, बन जाओ नार कैसे पंडित जी हाँ शोध किए, बन जाओ नार कैसे पंडित जी हाँ शोध किए, बन जाओ नार कैसे पंडित जी हाँ शोध किए, गजब के खुशबू के मन ही मन में लोभ। बिरहा की कहानी कितनी आप लोग समझिए। पंडित जी कहन यादव जी से कहन भाई तू यादव बिरादरी के आदमी है, तनी सा दूध के व्यवस्था करा। कहे का करबा दूध पीबा का? कहे नहीं बस जितना कही उतने करा। अच्छा यादव जी चल दी है पास गांव में दूध बरे। पाल जी मौलवी जी के कहतन भैया तू तनी चाऊ, अब मौलवी जी के कहतन तू तनी लकड़ी के व्यवस्था करा, बाकी काम हम देखते हैं। अच्छा तीनों जने लौट के आए तो पंडित जी विचार करते हैं ई यादव ई पाल आई तो मुसलमान धर्म से, ई लोग अगर भोजन बनैया भोजन हम खा तो हमार धर्म नसाई जाई। ऐसी बढ़िया बात की भोजन हम खुद बनाई ले। अच्छा बैठत है, अच्छा बैठत है तो लोग खीर बनावत है, और खीर इतना बढ़िया बन गया गुरुजी। खीर की खुशबू जब नाक के अंदर गई, खुशबू खुशबू का मतलब सुगंध महक, लड़की खुशबू मत सोचे। ए भैया अब खीर की खुशबू जब नाक के अंदर गई तो पंडित जी के मन में लालच आई गया। लालच यहाँ से आई गया कि यार बनाए हम अकेले। अब पाल जी मौलवी जी या यादव के देख पड़े तो तनी तनी अटे तो कहाँ हमार पेट भरे। अच्छा गए कहन यादव जी हार आवा, पाल जी हारे आवा, मौलवी जी हार आवा, कन हाय आवा। कहन कि अगर हमार बात मनता था एक बात विचार करी हम। कहीं बोला कहन खीर तनिके बा, अब पेट के हुई के भर सकत है। कहन तब कहन हमार मना तनी तनी भाई खाई के सोई जा। आ जब सोवा रहा तो राती में जो सबसे बढ़िया सपना देखी। कहीं मतलब कहीं कि राती में जो सबसे बढ़िया सपना देखी, जेकर सपना सबसे बड़ा होई, सुबेरे वो कुल खीर खाई ले और चला जाई मेला देखाए। यादव जी कहीं चला ठीक बा, मौलवी जी
कहीं ठीक बा, पाल जी कहीं ठीक बा। वाह। अच्छा तनी तनी सबका एक एक कलछुल परस देहन गुरुजी। वाह। एक एक कलछुल जब परसेंट खाए, पंडित जी हर लेट गए, मौलवी जी हर, पाल जी हर, यादव जी हर लेट गए। अब भाई वो अहिरे के लइका खाए पिए में शौकीन रहे। यही के पेट गहीर कहाँ भरी अगू तो उसी के कहे से पारस यादव जी गोपालपुर यानी इसी ग्राम से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अहिर के पेट गहीर होता है ये तो उसी के बताए दी नहीं तोहार ऐसा सब रहे तो तू तो पाइन जाबा को ए भैया तनी आप लोग विचार करिए। राजकुमार यादव जी गोपालपुर से आपके द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतनी बतिया झेले तीनों जने विचार करके सोए। पंडित के निकुरा यार बोले लाग, पाल के निकुरा वहार बोले लाग, मौलवी यार लेटा है तले यादव बेचारू बार बार उठ उठ अपन पेटे पकड़े कहन बताव 2-4-6 गांव हेरे तो तनी से दूध पाए। पता न पंडित कौन नौटंकी फान देहन कि सुबेरे जे सपना देखी हुए खीर खाई, बार बार उठ उठ बैठे वह बर्तन खीर वाला देखे, विचार करें ये यार खाई ले का। फिर सोचे अगर खाई ले तो पंडित सुबेरे बड़ा मरी है। अब विचारत है ना तले विचार करत है ना सोचत है का एक लाइन गीत लगत बा। ई गीत के फिल्मी दुनिया वाले गाँव में कैसे हो गोरी हक्का लाइया गोरी हक्का लाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गोरी हक्का लाइया गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल माँ, गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल माँ, गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल माँ। तले उ यादव के लइका विचार करत बा कैसे हो कहे नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए, नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए, नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए, नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए, खिरिया खाई गई ले आधी रात में, नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए, खिरिया खाई गई ले आधी रात को, नींद याद को न आए बाकी तीनों सोई जाए, खिरिया खाई गई ले आधी रात को। अच्छा यादव जी बार बार उठ के हुए खीरी वाला बर्तन देखते हैं। अब जब ना ही बर्दाश्त बा उठे धीरे 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 पहुंचते हैं जहाँ खीर के बर्तन रखा रहे और ढक्कन हटाए कुल खीर अड़ोर के और कुल खीर गए खाए और फिर से वैसे ढक्कन ढाक के निकल दे फिर आए जब पेट भरा कहें बस अब तो बढ़िया नींद आई। आज जब लेटे बढ़िया हवा चलत रही से मंद मंद धीरे धीरे आ जंगल के हवा पलता मानी यादव जी सोई गए। सुबेर भव पंडित जी बड़ा खुशी हुए बर्तन देखते है रे मोरे माई याद तो कुल खीर माई खा बड़ा तेज भूख लाग बा गए पाल जी लगे कहे ना रे राजू उठो बा ए पाल जी अच्छा पाल जी जब उठन कहन खाया यार सुबेरे सुबेरे बोलावे लगे
कहीं की बतावा रतिया वाली बात याद बा कि नहीं? अब पाल को सपना देखे हो तब पाल कन हाँ हाँ याद बा कहन का सपना देखा कहन महाराज हम सोवत रहे कहन तब कहन सोते सोवत हम 5वें आसमान में पहुंच गए। कहे 5वें आसमान कहे हाँ हो हम सोवत रहे सोत 5वें आसमान पे पहुंच गए। हुआ के धरती लोग के नजारा बड़ा बढ़िया लागत रहा। पंडित जी कहने यार तो दिमाग लगावत बा। गैन मौलवी जी लगे कहन मौलवी जी तू उठा तू बतावा ने तो हमार भगवान हमारी अल्लाह तोरे भगवान से कम है का? इस साल 5वें आसमान पे रह गया हम तो सोवत सोवत 7वें आसमान पे पहुंच गए। आदमी जब बड़ा खुश होते तो कहीं ऐसा लागत बा कि आज हम 7वें आसमान पे उड़ते कहे हम सोवत सोवत 7वें आसमान पे पहुंच गए। कहे हुआ से अप्सराएं देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। सुंदर सुंदर काली 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 जिनकर मन इनकी की नहीं होते जान लगी करियो मन ही उनका बड़ा नगद लगी। कहे न तनी खूबसूरत रहे का मत पूछा। ई 5वें आसमान पे हम 7वें आसमान पे गए हैं। पंडित जी कहने रे साला ये तो बड़ा तगड़ा दिमाग लगा रहे हैं। रहा हम पंडित यही रुक बेटा हम बतावा। हाँ हमसे बड़ बुद्धि थोड़ी लगो गया। कहन कि महाराज पूरे वंशा से श्रद्धा सरोजी हमारी बहन है आपके द्वारा इस भाव का सम्मान 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। वो अपने में ले हैं गुरुजी मत परेशान हो। पंडित जी कहे पाजी 5वें आसमान पे अगर कहानी आप लोग ध्यान से सुनबा तो हमका ढेर आखिरी में समझावे के नहीं पड़ी। पाल जी 5वें आसमान पे मौलवी जी 7वें आसमान पे पंडित जी कहन बसे था ना। मैं तो सो रहा था और सोते सोते मैं क्षीर सागर पहुंच गया। क्षीर सागर में केकर वास बा? केकर बांस बा? बास नहीं वास विष्णु जी के। कहे कि जब तू क्षीर सागर में रहे तो विष्णु जी का करते रहे ने? कहे ने सुना बतावत है। हम जब पहुंचे तो उनके शेष नाग पे हम लेटे। लक्ष्मी जी हमारे गोड़ दबावत रहे और विष्णु जी कहे विष्णु जी पिछवा बैठ के हवा करत रहे। पीछे से अरे पीछे का मतलब सिरहाने लगे बैठ के महाराज। कहे विष्णु जी हमारे गोड़ दबावत रहे हैं। अब यादव जी सब सुनत कहाँ देखा है के सारे के मतलब तनी के खीर खाए बदे इतना बड़ झूठ बोलत बा कि लक्ष्मी जी गोड़ दबावत रहे विष्णु जी हवा करत रहे। अच्छा ये पंडित जी बड़ा मगन ही है। उदय भान भैया हमारे टेकनियापुर से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद और 51 रुपए का आशीर्वाद अशोक भैया हमारे टेकनियापुर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंडित जी बड़ा मगन हमसे बड़ा सपना के देखी हो अहिर आयरे के बुद्धि 12 बजे खुलवाई करो था भाई। हाँ खो भैया कहे कि जान ला कि अभी कितना बड़ा दिमाग है लगाई। कहन की यादव जी अरे राजू उठवा तो कुछ बताओ यादव जी कहें का यार दिमाग खराब करत है घरे मेहरारू नहीं सोवे देत बाहिया तू नहीं सोवे देता का दिक्कत बा का तकलीफ बा बतावा। कहें के मेला देखे चलक बा कुछ बताओ बे। अब यादव का बताओ कुल खीर तराती में खाई गए हैं। अब कौन दिमाग लगावे? अब दिमाग बुद्धि सब का लगावे ना। यादव जी अपन दिमाग लगावते हैं का लगावे लगे हाथ गोड़ जोड़ के पाल जी मौलवी जी और पंडित जी के सामने एक बात कहा का एक लाइन गीत लगत बा। एक शादी विवाह में काकी दादी लोग गारी गीत गावत थी। अरे खतियाई गयो शहर बनारस से खतियाई गयो शहर बनारस से कहे खतियाई गयो
शहर बनारस से वाह तनी सयौरी आगे आवा जौनपुर वाले गाँव थे। अरे सुई डोली गई कलाई बिछे घड़िया मेरे सुई डोली गई कलाई बिछे घड़िया में सुई डोल के कलाई बिछे घड़िया में वाह शुद्ध सुना करा कहे ओ लोग गाँव थे काकी दादी लोग। अरे कुछ आज मारूंगा कुछ काल मारूंगा कुछ दिया दिया इसके बाद मारूंगा सुई डोल कहे कुछ आज मारूंगा तो ले आजकल के लड़के कहीं रे दादी मारूंगा नहीं मारूंगी वाह चले दादी हरे कहीं इतना पढ़े लिखे हुई थे आज ये थोड़ी हुई वाह फिर से लहावत थी। अरे कुछ आज मारूंगा कुछ काल मारूंगा कुछ दिया दिया इसके बाद मारूंगा सुन दादी तू बस कर मारूंगा करत रागु बराती कुल भाग जाए वाह को ई त खाली मनोरंजन खातिर रहे यार यादव जी अब दिमाग लगावत है। अरे भेटाईगा सुने जाया अरे भेटाईगा मछंदर लई के मोट लाठी हो भेटाईगा मछंदर लई के मोट लाठी हो रतिया में हमके उदेश डरावा का है कि खिरिया न लेटा हो बारे यादव जी रतिया में हमके उदेश डरावा का है कि खिरिया न लेटा हो खाए नहीं जानिला लठिया से देह साथी हो नहीं जानिला महाराज कहे हाँ बोला कहे राती में जब हम सोत रहे तो हमरे सपना में एक पहलवान भेटाई गया। देखा यादव जी दिमाग लगाते हैं कहे न पहलवान भेटाई गया कहे तब कहे न रे देखे में तना नेवर ऐसे गोर करा कहे जान लग करिया करिया रहे एकदम मोट के मोटकी लाठी ले भेटाई गया कहे तब कहे न कहे कस हाले अये हमार आज का दिन व्रत बा तू लोग ही जंगल में खीर बने के महकवावत है मेरा करवा चौथ तुम व्रत तोड़ रहे हो। अच्छा लड़का बेचारा पत्नी वर्ता रहे मेरे डब्लू गुरुजी की ना है। रंजीत भाई हमारे आलमपुर यूट्यूबर हैं। अच्छा भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के हम अपनी कला में कामयाब रहे। रंजीत भाई हमारे आलमपुर यूट्यूबर साहब बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ए भैया जरा विचार करी हम कहे कि पहलवान जब मिले तो लाठी लगा दे हमरे मुहे लगे काहे बदे कहन हमका कहन कि जितना जल्दी हो सके चल उठ और खीर खा। अरे बाप रे बाप जले खीर के नाम सुनन तले पंडित जी मुंह बायल नीचे बैठ गए। अबे कहूं खाए त ना इली है त कहन कि सुना बताओ त का बतावे टेरी के भाव लगत बा। चतुराई चारो अरे कैले जमके ए भैया चतुराई चारो कैले अरे चतुराई चारो कैले जमके अरे चली ना अहिर के सामने पंडित के पंडिताई कहे चतुराई चारों कैले जमके। हमारे बड़े भाई अजीत भाई टकनिया से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। देखा बुरा मत माना नहीं तो कहू अहिर भाई बड़े अहिरे के बखान गावत दिमाग बुद्धि सब के अपन अपन बराबर लगाए अब अहिरे के लेकर रात में कुल खाई गवा तो मत क्यों पाल जी का नाम 5वें आसमान पे मौलवी जी का नाम 7वें आसमान पे हद हिया हो गया पंडित जी का लक्ष्मी जी बताओ हमार गोड़ दबाओ तुम विष्णु जी हवा करत रहे
कहन की राती में हम सोवत रहे पहलवान आयन कहन जितना जल्दी हो सके खीर खाई ला नहीं तो कहीं यस मारक वाह यस मारक कब मरवाए न होगे वाह के का कहा था कहे मतलब कहे भैया अगर हम खीरिया खाई ले तो हमार तीनों दोस्त हमका सुबेरे बड़ा मरी हैं कहन अगर तो खीर न खाए तो हम यस मारक कि सुबेरे के मुंह तो देखी न पोगे वाह कहन तब कहन भैया हम जान ले अपन जान बचावे बड़े उठे अब गए खीर जितनी रही कुल खाई गई अरे बाप रे बाप अब लगे पंडित जी गुस्सिया कहे साले वाह जब तो का मारे बरे कहा था हमसे मर गए रहते हमको बुला नहीं पाए हैं वाह इतने में यादव जी कालर टाइट कर कहे ना पंडित जी तू गलते बोला था वाह पाल जी तू गलते बोला था अब जान ले हमार तोहरे ब्याह से यारी दोस्ती खत्म वाह है अरे यादव भाई गुस्सिया मत मान लगर तो का कुछ हो जाए तो तोरे मेहरा रुख हम सबका जवाब दे बताओ वाह काहे बारे नहीं बुलाया हाँ तो यादव जी बताओ तो हम काहे बारे नहीं बुलाए बिरहा के आखिरी तलज लगत बा खट इलाहाबादी पर आए हाय अरे राम झकोरा मार झुलनी अरे राम झकोरा मार झुलनी कहाँ साड़ी लहराए हो झकोरा मार झुलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मार कहे झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई हो लेकिन यादव जी बताओ तन पंडित जी मौलवी जी पाल जी हम तो का तीनों जने का काहे नहीं बुलाए अरे बोलाई कैसे पंडित जी अरे बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर बोलाई कैसे पंडित जी कहे मौलवी भाई गावा रहे सतवे आसमान पे पाल न आए पानी फिर गया रमान पे अरे तोहर सेवा करत रहली तोहर सेवा करत रहली लक्ष्मी नटनागर बोलाई कैसे पंडित जी पूरा क्षीर सागर बोलाई कैसे राजदेव यादव जी टेकनियापुर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद कहे बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर अबे पंडित जी तू तो कहा है कि तू क्षीर सागर में रहा है लक्ष्मी माई तहार गोड़ दबावत रही तई बतावा तू इतना जल्दी हमरे लगे कैसे आ जाता है अब पंडित जी कहन अब तई तो हमारे फंसाए जाल में हम इनका फंसावत बा कहे माला हम नहीं रहते ना दोनों तो रहे ने कहत काहे दूजने कम यहाँ का ऐ मौलवी जी सतवे आसमान पे पाल जी पछवे आसमान पे भैया तू तो बड़गर आदमी तो हर तो सेवा लक्ष्मी जी विष्णु जी करत रहे कहन की ऐसा न मित्रता रखत है ऐसा दोस्ती करवावत है मतलब एक दोस्त तहारी भरे जंगल में अकेले ही बा तीन जने आसमान घूमते हैं पंडित जी लगे खिसियाई करेंगे कभी के सारे के का कही कुल तो हमें अपने हाथ खराब करे तो एक के का बोली अल्लाह के पंडित जी अपन पेट पकड़ के बटूरे बैठे लगे
आ यादव मार मने मन खुशी हो आवा आहा आवा और विष्णु जी से गोड़ दो बे बा और लक्ष्मी माई से गोड़ दो बे बा जे करे नाम से सत्यनारायण भगवान के कथा सुनावत है यार बा तहार काम चलत बा तू नहीं से गोड़ मिजवावत है आवा ए भैया आज अब इतनी बतिया कहे तीनों जने अपन पेट पकड़ पकड़ बैठते हैं कैसे पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं कारीगर दिलीप कुमार भैया हमरे परचुआ कहाँ बहु गौनक नाम मौका लेकिन परचुआ 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे अरे आवाज दिहा जब केहू नहीं आए बाय भाजी रखे अरे आवाज दिया जब केहू नहीं अब आए बाय भाजी रखे लाठी के डर से खैली हो मखरिया दिरतिया कहे आवाज दिया जब केहू नहीं आए बाय भाजियरा से तो लाठी के डर से खिरिया गईली खाए आधी रतिया के अरे तीनों दोस्त मन में अपने सोच के बात हो तब तक पंडित बोले अहिरा बात बड़ा चालाक हो अरे भूख के मारे पेटवा तड़पत जाया बाय भाजियरा के लाठी के डर से खिरिया गईली खाय बाय भाजिया रखे श्यामलाल भैयापुर से हमारे गार्जियन जी 101 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे तीनों दोस्त मन में विचार करे लगे कि अरे यार हम तू सोवत रह गए ये सोचे बरे कि सपना देखा तब खीर खाब पंडित जी तले बोले न रे भाई आज तक हमको फेरम पड़ा रहे कि नन का बुद्धि 12 बजे खुलत है इत जान ल आधी रात में अपन काम कई के बा अब पता नहीं रात 12 बजे नन का बुद्धि खुलत के दिन के 12 बजे खुलत है कहो आए तने में यादव जी मार प्रसन्न कहो पंडित जी यादव जी ए पाल जी आई राजू चलते मेला देखी नहीं आई मेला बड़ा बरियार लाग बा तू खाए हा तू तो बोलो भाई कर बे अब हमारे सही पूछा पेट तो तड़पत बा पेट भूख के मारे जरा जात बा एमा मेला निक लागे कि पेट पूजा निक लागी तीनों जने विचार करत है अपन अपन पेट पकड़ के वैसे गुरुजी पाल जी लगन गरियावे पंडित जी का मौलवी अलग गरियावे पंडित जी का कहे भाई गरियाबा जान ला भी हर लागत बगरिया होते आता अब हम तो बुद्धि लगौबे भाई अभी पहले बाजी मारी हो तो हम का करी गलत करे जब हम तुहार बात मान ले रातिन में कुल खाई जाए की रहन है को यह कहानी हमें एक सीख देती है कि सच में लालच बुरी वाला होती है और साथे साथे एक सीख यह भी है बड़ी मार्मिक बात है जरा बिरहा को सुनने वाले बाबू समझेंगे समझाओ तेना आखिरी भाव खड़ी के भाव लागत बा आदरणीय हमारे गार्जियन जी आप कल्लर सरोज भैया हमारे जगदीशपुर भाई के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही और धीरे बोलो करे हाँ आखिरी बात खड़ी के भाव में कभी भी लिखत है अरे अनुमान से बड़ा भाई अनुभव कहे दुनिया सगरी पकड़ पेटवा के धैले तीनों घर के डगरी अरे केहू से ज्यादा कबहू लगाव मत दिमाग हो तो नहीं सोचल सपना में लग जाइया
अरे घूम के लौटे चारो अपने अपने नगरी पकड़ पे दबा के धइले तीनों घर के कहे अनुमान से बड़ा अनुमान से बड़ा अनुभव होता है। जरूरी नहीं बा कि तुम्हार उम्र 70 साल बा 80 साल बा 90 साल बा तो तू जीवन के सब सीख लिए हो कहो सीख अगर छोटों से भी कभी कभार मिल जाए तो छोटों से भी सीख ले लेना चाहिए। काहे कि कोनो भी बात या गलती नहीं बतावत निक चीज बा तो के रखला खराब चीज बा तो के बाहर कैला नहीं तो आजकल दुनिया वाले का दस्तूर बड़ा अजबे बा निक चीज भुलाई जाते हैं और खराब चीज बड़ा जल्दी याद करते हैं। जीवन में किसी के भी साथ आप लोग 100 बार उसकी मदद कर दीजिए खाली एक बार ओकर मदद मत करत एक कई बार वह सोचे रही एकरे सारे लगे गए रही हमार मदद नहीं करे। अब विचार करे आप लोग जौने दिन आदमी प्रधान के पद पर खड़ा हो जाते है आदमी गांव सभा वाले 7 पीढ़ी के दुश्मनी याद दियावत है। हम एक बार अपन खेत सिंचे बरे कहत रहे तो तहार बाबू हमका पानी नहीं दिए रहे तहार बाबू पानी नहीं दिए रहे तो हम तो का वोट काहे दई या बरे भैया आजकल अनुमान से बड़ा अनुभव होता है और केहू से ज्यादा दिमाग मत लगावा नहीं तो तोहरो बाप बन बन सब बैठा है। को सीख हमें यही या बिरा हमें यही सीख देता है कि अनुमान से बड़ा अनुभव होता है। आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग से चंद्रिका कवि अमलेंदु बने पुजारी हो अरे चतुराई चारों कैले जमके ज्वाला वंश रुचि अब ज्ञान की ज्योति जलाई चतुराई चारों कैले जमके नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा न रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद। गाओ बजाओ का सुनने में कोनो गलती कसर भयो आप लोग अपन लड़के बच्चे समझ के माफ किया। हाँ तुझे अपने अम्मी लगे।